हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 12th क्लास में जो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे दे देते हैं, वो टिप्पणियां वाले, मतलब 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को टॉप 20 आप लोगों को मैं टिप्पणियां बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके साथ साथ में कुछ मतलब टिप्पणियां मैं अपनी तरफ से आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा। जो लास्ट तक जो वीडियो देखेगा उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो वो कौन कौन सी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आप लोगों की टिप्पणियां हैं वो हम एक एक करके बात करते हैं। और इन टिप्पणियों का आप टारगेट रखना कि एक दिन में कम से कम 4 टिप्पणियां आप लोगों को याद करनी है। तो आसानी से आप लोगों को 5 दिन में बहुत प्यार से आप लोगों की टिप्पणियां याद भी हो जाएंगी। और 3-3 नंबर की क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे यहां से पूछे भी जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले नंबर का है अनुलेखन। अनुलेखन तो आप लोगों को बता दें, अनुलेखन आप लोगों को ये पढ़ के जाना है, ठीक है। दूसरे नंबर की टिप्पणी है हमारी बहुरूपता। बहुरूपता बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगले नंबर की है हमारी स्थानांतरण, ट्रांसलेशन बोल देते हैं। तीसरे नंबर की अगली है हमारा पीसीआर, कि पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर से भाई साहब यूपी बोर्ड में ये फेवरेट क्वेश्चन है। यहां से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये पीसीआर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीआर की खोज किसने की, क्या आप लोगों को पता है? अगर तुम में से किसी को पता है कि पीसीआर की खोज किसने की, वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। अगला है अनुप्रवाह संसाधन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, अनुप्रवाह संसाधन। ये आपको अनुप्रवाह संसाधन याद करके जाना है। अगला है बीजांड का वर्णन कीजिए। किसका? बीजांड का वर्णन कीजिए, आपको ये करके जाना है। और बीजांड का चित्र भी बना के आना, क्योंकि 2022 में तो इसका चित्र भी पूछा गया था। 7 नंबर का है विपुंसन। विपुंसन आपको बता दें, या तो विपुंसन आता है, विपुंसन नहीं आया तो इसके दूसरे में एक और है थैली लगाना, ठीक है। थैली लगाना या विपुंसन, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, तो इनमें याद करके जाना। अगला 8वें नंबर का है नर युग्मकोद्भेद। तो इसमें भी देखो दोनों कंडीशन है, नर युग्मकोद्भेद या मादा युग्मकोद्भेद, इन दोनों में से कोई आते हैं तो इन्हें याद करके जाना आप, ठीक है ना। अगला है आवर्त चक्र। आवर्त चक्र को हम एमसी बोलते हैं, जो महिलाओं में आती है, ठीक है ना। तो उस एमसी चक्र को अच्छे से आप डिटेल में पढ़ के आना। और आवर्त चक्र के अलावा एक और आता है अपरा, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, उसको भी आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अपरा तो लो, इसमें तो आएगा अपरा। अगला है 11वें नंबर का है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, इसी को एबॉर्शन कहा जाता है। तो इसको याद करके जाना। 1972 में, 72 नहीं, 1900 मतलब कि 71 में इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है, ठीक है। अगला है वंशावली विश्लेषण, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी आता है, लेकिन 99% बच्चे इस वाले वंशावली विश्लेषण को याद करके नहीं जाते, आप याद करके जाइएगा। अगला है जीन व प्रोटीन का संबंध, बहुत अच्छा संबंध है। जीन और प्रोटीन का संबंध बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि जो जीन होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं सब आपको। अगला है कैंसर, तो कैंसर के बारे में डिटेल में आप लोगों को बातें बतानी है। अगला है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक सूक्ष्म प्रोटीन होती है जो वायरस संक्रमित जो कोशिका होती है ना, उनके द्वारा तैयार की जाती है, जिससे कि अन्य जो कोशिकाएं होती हैं वो वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए प्रेरित होती हैं। नागफनी एक मरुदभेद, तो नागफनी जो है उसके ऊपर आपको डिटेल में जाना है। कीस्टोन प्रजाति काफी इंपॉर्टेंट है, कीस्टोन प्रजाति के बारे में याद करके जाइएगा। बाघ परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाघ परियोजना। और लास्ट में दे रखी है विलुप्त प्रजातियां। क्या दे रखी है? विलुप्त प्रजातियां। ये तो वो हैं जो आप लोगों को मैंने बताई हैं, ठीक है, ये तो आपको याद करनी है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए रहेंगी एकदम प्रो का मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कि इधर आप लोगों ने पढ़ी नहीं और उधर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, इस तरीके से। स्टार्ट करता हूं मैं स्टार्टिंग से, अब ध्यान से सुनते रहना। इसके जो मैंने अभी 20 आप लोगों को बताई है, इसके तो मैं आप लोगों को नाम दिखा दूंगा। अब मैं जो बोलने वाला हूं ये सीक्रेट है, तो इसलिए मैं इसके नाम नहीं दिखाऊंगा, नहीं सिर्फ बोलूंगा, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले चैप्टर में से टिप्पणी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में असंग जनन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना, मतलब बिल्कुल भी छोड़ना मत इसे। अगला है अनिषेक जनन और अनिषेक फलन, ये दोनों जो हैं ये भी काफी इंपोर्टेंट है, तो इनको भी आप डिटेल में अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। बात समझ नहीं? उसके अलावा और क्या है, अब बात करता हूं मैं मानव जनन वाली। तो मानव जनन में आप लोगों को पता है टेस्ट ट्यूब बेबी काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आईवीएफ बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके बाद में उलूवेधन, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, सामान्य भाषा में जिसे हम नसबंदी कहते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, इन्हें आप याद करके जाना। ये सब की सब मैं एक से एक खतरनाक और एक से एक बढ़िया आप लोगों को बता रहा हूं। इन्हें आपने याद किया नहीं, आपके पेपर आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा, जिसे आप बस खाने के लिए तैयार बैठे रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका और क्या इंपोर्टेंट है, और भी तो इंपोर्टेंट होंगे, तो आपको हाँ आपके लिए इंपोर्टेंट ये सबसे ज्यादा है। इसको पता है हम क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर बोलते हैं हम इसे बोलते हैं सरोगेट मदर, इसको आप याद करके जाइएगा। इसके अलावा और क्या है, आपको अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता
और प्रभाविता का नियम, ये तीनों ही आप लोगों को करके जाने हैं, क्योंकि ये तीनों ही पेपर में धुआंधार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एक ये करके आएंगे। उसके अलावा आपको करके जाना है ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से आप करके जाइएगा। और क्या करना है, और आप करेंगे वर्णांतता के बारे में, क्योंकि वर्णांतता से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए याद करने में, मैं दिमाग लगाऊंगा बताने में कौन सा आपका आ सकता है, ये मेरे खुद के लास्ट वाला जो बता रहा हूं मैं खुद के मैं सोच के बता रहा हूं। उसके बाद में आप लोगों को टिप्पणी में याद करना है, हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद करके जाइएगा। उसके बाद में जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इस पर इसे आप करके जाइएगा। उसके बाद आपको याद करना है, किसको करना है, ये तो आपका हो गया, हाँ। उसके बाद में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, इस पर देना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आपको बीमारियों में से कौन से याद करनी है। देखो बीमारी में एक तो सबसे पहली बीमारी ये याद कर लेना, कॉमन कोल्ड, बहुत आसान है। फिर उसके बाद डेंगू इंपोर्टेंट है। उसके बाद हाथी पाँव, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में स्वाइन फ्लू, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में पेचिस मतलब एंटोमीवा स्क्लेरोटिका से होती है, ये करके जाना, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। और बीमारी में, हाँ, बीमारी में एक आपको ये और करना है, इसको हम बोलते हैं चिकनगुनिया को आप लोगों को बहुत ज़्यादा करके आना है, क्योंकि ये जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो इसी में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देना है, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक की टिप्पणी जो है वो काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछी जाती है। जैसे प्रतिजैविक से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और करना है एड्स पर टिप्पणी जो है ये बहुत पूछी जाती है, इसको एड्स को करके जाना। और मेटास्टेटिस जो कैंसर से संबंधित है उसे आप करके जाइएगा, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में ओपियोइड्स ड्रग्स जो होती हैं उसके बारे में आप करके जाएंगे। जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा, ये हमारा हो गया ओपियोइड्स हो गए, ठीक है। हाँ, एल्कोहल या ड्रग्स से होने वाली जो हानियां हैं इस पर करके जाना, ये काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। अब आप जैसे कुछ जाएंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो इसमें से आप लोगों को लैब के बारे में डिटेल में जानकारी बतानी है। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, इस पर टिप्पणी करनी है आपको। उसके बाद में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वाहितमल जो है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में बायोगैस आपको पढ़ के जानी है। जैव उर्वरक पर टिप्पणी करनी है आपको। ध्यान से सुन लेना, अगर वीडियो में मैं स्पीड में बोल जाऊं तो दोबारा वीडियो को देख लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पर टिप्पणी करनी है। अब आप जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको डीएनए के आरएनए कैची कहते हैं, इस पर टिप्पणी करनी है। उसके बाद आप जैसे और आगे बढ़ेंगे तो डीएनए क्लोनिंग, ठीक है, इस पर करना है। पीवीआर 322, इस पर आपको करना है। बायोरिएक्टर काफी इंपोर्टेंट है, इस बायोरिएक्टर को भी करना है आपको। जैसे आपका बायोरिएक्टर हो जाएगा, आप आगे जीन चिकित्सा पर टिप्पणी बहुत बार पूछी जा रही है। उसके आगे जैसे हम चलेंगे तो हमको देखने को क्या मिलेगा, बीटी कपास या बीटी फसलें या आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, ये आपका काफी इंपोर्टेंट है, इसको करके जाइएगा, ठीक है। इससे आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, आपका जैसे वो था ना, उसको बोलते हैं नेशनल गार्डन, ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है ना, इसके ऊपर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका। रेड डाटा बुक, ये काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएगा। हॉट स्पॉट्स, ये आपके इंपोर्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्वस्थाने बहिस्थाने, इस पर भी टिप्पणी पूछी जाती है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। इससे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सहभोजिता पर टिप्पणी कीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। परजीविता पर टिप्पणी कीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। सहजीवी संबंध क्या है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद छद्म आवरण, ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका और क्या टिप्पणी आ सकती है, और क्या है, कीस्टोन प्रजाति तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अभी हमने देख ली, ठीक है। कीस्टोन प्रजाति के अलावा इसमें और क्या हो सकता है, हाँ, पवित्र उपवन पर टिप्पणी कीजिए, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। सहविलुप्तता, इस पर भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। बाह्य प्रजातियों का आक्रमण, ये भी इंपोर्टेंट है। मतलब ये जितनी भी मैंने टिप्पणियों के नाम बताए हैं, आपको मैं बता दूं, एक बार में वीडियो हो सकता है समझ में ना आई हो, इस वीडियो को दोबारा देख लो और जो नाम बोले उन्हें लिख लो ध्यान से, क्योंकि मैं अपने माइंड से बता रहा हूं और यही आप लोगों को अपने प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में यही वाली टिप्पणियां जो हैं आपको दिखाई देंगी। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं आने वाला। बायोलॉजी एक नजर में वीडियो बना चुका हूं, उसमें से सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में बना चुका हूं, टेस्ट में ऑलरेडी ले चुका हूं, बहुत सारे मतलब कि चैप्टर वाइज मतलब कि मैंने नोट्स दे चुका हूं, उसके साथ में टिप्पणियां मैं बता चुका हूं। भाई कहां से आएगा पेपर, यहीं से आएगा। तो इस चीजों की जितनी भी जो मैंने आपको बताई इसके तैयारी अच्छे तरीके से कर लो और पेपर देने
देने जाओ, अच्छे तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। काहे को टेंशन लेते हो? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई भी चीज आपको नहीं आ रही है, किसी भी चीज में दिक्कत है, तो हमें कमेंट बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को समझकर उसके ऊपर हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।